ऋतिक, ये सब तुम मुझे कब बताने वाले थे? क्या क्या बताने वाला था? देखो, चुपचाप से ना मुझे सारा का सारा सच बता दो। अरे क्या बता दूं? क्या पूछ रही है? मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। देखो यार ऋतिक, ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। मेरे पास सारे गवाह हैं और सबूत भी हैं। मैं समझ गया, तुझे अनमोल ने बताया होगा ना सब। देख, मेरी सच में कोई गलती नहीं है। कल ऑफिस के बाद ना अनमोल मेरे को लेके गया था। मैं सच में बता रहा हूँ, मेरा तो बिल्कुल पीने का मन नहीं था। जब से तूने बोला अपनी कसम तुम दिया, मैं छूता भी नहीं हूँ। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अनमोल ने मुझे तेरी कसम दिलाई कि तुझे भाभी जी की कसम 2 पैक पीने पड़ेंगे, और मैं 2 के बजाय 1 ही पैक पिया है मैं। उसके बाद मैंने दोबारा तेरी कसम खाई कि आज के बाद अगर तू उसकी भी कसम दिलाएगा ना, तब भी मैं दारू नहीं पीऊंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि दारू से बढ़ के मेरी बीवी है। मैंने तो सीधा सीधा बोल दिया, सच में मेरी कोई गलती नहीं है, बस इतनी सी बात थी। हाँ, तुम मुझसे प्यार जो बहुत करते हो। मुझे ना वो बात जाननी है, मुझे वो बात बताओ। इसके लिए तुमसे बाद में निपटूंगी। और कौन सी बात है? बताओ, तुमने क्या क्या कांड करे, तुम्हें अच्छे से पता होगा ना। लिस्ट बहुत लंबी होगी, बताओ। तुझे कुछ मोहित ने बोला? हाँ बोला, बताओ बताओ बताओ। देख यार, मैंने तो सच झूठ बोला था कि मुझे पता सब बता ही दिया होगा, तो क्या ही फायदा। मैं सच सच बताता हूँ। मोहित ने ही पूरा प्लान बनाया था कि ऑफिस के बाद हम सब क्लब चलते हैं, और उसमें रिया थी, सुष्मिता थी, और 2-3 लड़कियां थी। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मैंने ना किसी के साथ डांस किया, ना मैंने दारू पी। मैं तेरी कसम, तेरी कसम, मैं उधर कोने में जाके ना, क्लब में कोने में जाके बैठा रहा पूरा टाइम। 2 घंटे में कोने में बैठा था। मैंने साफ साफ बोल दिया था, देख मैं शादीशुदा आदमी हूँ और मैं ये नाच गाना नहीं कर सकता। मैंने सीधा बोल दिया, सच बता रहा हूँ, मैंने ना किसी को टच किया। एक बार को तो रिया मेरा हाथ भी पकड़ने आई थी, मैंने बोला दूर हट, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मैंने सीधा भगा दिया उसे। अरे अरे अरे, देवता इंसान, अरे इंसान क्या, भगवान से शादी हो गई मेरी। ऋतिक, मुझे ना वो बात जानी है, मुझे वो बात बताओ, क्योंकि वो बात ना इन सबसे बहुत बड़ी बात है। और कौन सी बात है? हाँ? इतने सारे कांड किए हैं, तुम्हें याद नहीं आ रहा क्या? किसने बताया तुझे? कौन से गवाह हैं? दोस्त है मेरे? हाँ बताया, बताओ। ऑफिस वाला मतलब मोहित ने बताया तुझे कुछ? हाँ बताया उसने। तुम अपने मुंह से बता दो तो अच्छा ही है। देख यार, ये सब एक बंदे की वो नहीं थी। मैं तुझे शुरू से बताता हूँ। इसमें अनमोल, मोहित, मेरे ऑफिस के सारे बंदे। मैं बता रहा हूँ, मैंने तो तुझे यहाँ तक बोला है कि मैं क्या बोलते हैं ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने तो ये बोला कि मैं कीर्तन में जा रहा हूँ, और फिर बदतमीज थाईलैंड की टिकट कराई। मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैंने एक बार को तो ना टिकट कैंसिल भी कर दी थी। मैंने बोला कि मैं बीवी के बिना नहीं जा सकता, मैं जहाँ जाता हूँ बीवी के साथ जाता हूँ। उन्होंने मुझे तेरी कसम दिलाई, तेरी बार बार कसम दिलाई, और मेरे लिए तेरे से बढ़ के कुछ नहीं है। तो फिर मुझे मानना पड़ा। उन्होंने ये भी बोला कि अपनी बीवी को भी नहीं बताना है, तो फिर मेरे को मानना पड़ा। और थाईलैंड में जाके ना, मैं तेरे को सच बता रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा टाइम होटल में था, मैं तो बाहर भी नहीं निकला। और ये साले रात भर बाहर रहते थे, सुबह आके मुझे मिलते थे। मैं तो बाहर भी निकला, इतना बोर हो गया, मुझे तेरी याद आ रही थी। और मैंने उसके बाद कसम खा ली थी कि इनके साथ मुझे कहीं जाना ही नहीं है। और उस दिन का है, आज का दिन है, मैं मोहित से बात भी नहीं करता। समझ आया? मैं बात करना छोड़ दिया। मैंने कहा इसके चक्कर में मैं बिगड़ जाऊंगा, मेरी इतनी अच्छी खूबसूरत वाइफ, मैं ये सब नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात है, और कोई कांड नहीं है। तभी तुम 15 दिन बाद आए, अभी तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा याद आ रही है ना? 15 नहीं, आई थिंक 1 हफ्ता हुआ था। तो 1 हफ्ता कम होता है क्या? ऋतिक, इन सब के लिए मैं तुम्हें फिर भी माफ कर दूं, लेकिन वो जो बात है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। अरे कौन सी वो बात? सारी बातें तो तेरे को बता दी, अब कौन सी बात है? आवाज ऊंची मैं भी कर सकती हूँ। मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे वो बात जाननी, तो वो क्यों नहीं बता रहे हो चुपचाप से? कौन सी बात है? अब ये भी मैं ही बताऊं तुमको? मैं समझ गया। उसको मैंने बोला था कि कुछ मत बोलना, मैं खुद ही बात कर लूंगा। हाँ, बदतमीज रुचि कहेगी, उसने बोला ना तेरे को। मेरा रुचि से कुछ नहीं है, कोई लेना देना नहीं उससे। वो मुझे 6 महीने पहले मिली थी। ऐसे मैं एक बार बार गया था, तो मुझे वहां पे मिली थी। उसके बाद सिर्फ मेरी थोड़ी बहुत चैट हुई है, और हम बाहर कभी मिले भी नहीं है। और मैं तेरे को सच बता रहा हूँ कि कभी कभी हाय हेलो उसी की तरफ से आता है। मैं तो कभी मिला भी नहीं हूँ। एक गुलदस्ता दिया था, वो भी मैं ऑफिस में छोड़ के आ गया था, और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और प्लीज मुझे माफ कर दे, आगे से मैं पक्का कुछ नहीं करूंगा, रुचि को ध्यान नहीं दूंगा, मैं सारी चीजें छोड़ दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज प्लीज। लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी, मैं तो तुमसे ये कहने आई थी कि तुमने मेरे बर्थडे पे तुमने कहा था कि तुम मुझे डायमंड नेकलेस दोगे, और तुमने सोने की रिंग बुक करी। ये बात थी? हाँ ये। और गवाह कौन था? दीदी। और सबूत? अरे वो शॉपकीपर वाले ने मुझे फोटो भेजी थी। इस बात के चक्कर में अपने पूरी जिंदगी के सारे राज अपने दोस्तों पे शक किया। वो सारी बातें ना मैं झूठ बोल रहा था, मेरा कुछ लेना देना ही नहीं था। और सुन, मैं अभी आता हूँ।